हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आईपीसी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि आईपीसी की इनैक्टमेंट डेट क्या है, आईपीसी की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, आईपीसी को किसने बनाया था और आईपीसी किस कमीशन के थ्रू आई थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर की हुई हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच। यू कैन फाइंड द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। तो आईपीसी के चैप्टर 1 में 4 सेक्शंस है, सेक्शन 1 to 4, जो कि बात करते हैं एक्सटेंट एंड टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द कोड। अब एक्सटेंट एंड टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द कोड को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप किसी भी लॉ को पढ़ रहे हैं और आपको यह नहीं पता है कि टेरिटोरियल एप्लीकेशन उस कोड की क्या होगी, उस एक्ट की एक्सटेंट कहाँ तक होगी, तो फिर चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या कह रहा है? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। मीन्स सेक्शन 1 कह रहा है कि आईपीसी का टाइटल क्या होगा एंड एक्सटेंट उसका कहाँ कहाँ होगा। तो देखते हैं। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यह एक्ट जो है वो इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाएगा एंड यह एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आप याद रखिएगा, इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि पहले इसको एक्सक्लूड किया गया था। मीन्स जो आईपीसी थी वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द 9th August 2019 makes IPC applicable in the Union of Jammu and Kashmir and Ladakh। तो 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उसके बाद आईपीसी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होने लगी। ओके, तो ये तो था सेक्शन 1। अब देखते हैं टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द कोड। तो टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इंट्रा टेरिटोरियल एंड सेकेंड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो जो इंट्रा टेरिटोरियल है वो सेक्शन 2 डील करता है एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को सेक्शन 3 एंड 4 डील करते हैं। ओके, अब इनको 1 by 1 समझेंगे। सेक्शन 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मीन्स जो सेक्शन 2 है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है और क्या कह रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। मीन्स ये उन ऑफेंस की पनिशमेंट की बात कर रहा है जो कि इंडिया में कमिट हुई हैं। ओके, Section 2 provides for intra-territorial applicability of IPC. If any person commits the violation of IPC within the territory of India, he shall be punishable under the code. मीन्स अगर कोई भी पर्सन है जो आईपीसी के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है और वो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो वो आईपीसी के अंदर पनिशबल होगा। ओके, तो ये सेक्शन 2 कह रहा है। अब ये देखिए, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो इट्स मीन कि ये इंट्रा टेरिटोरियल की बात कर रहा है। ओके, द वर्ड एवरी पर्सन मीन्स एनी पर्सन इंक्लूड सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ये भी एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। एवरी पर्सन इंक्लूड सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ओके, इन द केस ऑफ मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द वर्ड एवरी पर्सन मीन्स ऑल पर्सन विदाउट लिमिटेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रैंक, कास्ट, क्रीड और कलर। मीन्स जो वर्ड एवरी पर्सन है उसमें सभी तरीके के जो पर्सन्स हैं वो कवर किए जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रैंक, कास्ट, क्रीड और कलर। ओके, सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। Section 3 provides that an act constituting an offence in India shall also be an offence when committed outside India। मीन सेक्शन 3 प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया के अंदर, अगर वो इंडिया के बाहर कमिट किया जाता है तो भी वो ऑफेंस ही माना जाएगा। ओके, दिस सेक्शन गिव्स द जुरिस्डिक्शन टू इंडियन कोर्ट्स टू ट्राई एनी पर्सन फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया एज दो इट हैड बीन कमिटेड इन इंडिया। मीन्स यह सेक्शन इंडियन कोर्ट्स को यह जुरिस्डिक्शन दे रहा है कि वो ऐसे किसी भी पर्सन को ट्राई कर सकते हैं, मीन्स किसी भी पर्सन का ट्रायल कर सकते हैं जो कि ऑफेंस कमिट किया है बियॉन्ड इंडिया, मीन्स इंडिया के बाहर जिसने ऑफेंस कमिट किया है और उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि इंडिया में किया जाता तो वो भी आईपीसी के अंदर पनिशबल होता, किसी भी लॉ के अंदर पनिशबल होता। ठीक है, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी की 2 कंडीशंस है। फर्स्ट है, पर्सन शुड हैव कमिटेड एन एक्ट आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशबल।
फर्स्ट कंडीशन है जो पर्सन है वो ऐसा एक्ट कमिट करना चाहिए इंडिया के बाहर जो कि अगर इंडिया में कमिट होता तो वह पनिशेबल होता। द सेकेंड कंडीशन इज दैट पर्सन इज लाइबल अंडर सम इंडियन लॉ टू बी ट्राइड इन इंडिया फॉर दैट ऑफेंस। सेकेंड कंडीशन यह है कि वह पर्सन इंडियन लॉ के अंदर लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई इंडियन पर्सन है, वह इजिप्ट में जाकर 2 शादियां कर ले, यानी कि बाइगेमी का ऑफेंस कमिट करे। और जैसे कि सबको पता है कि बाइगेमी का जो ऑफेंस है वो इजिप्ट में ऑफेंस नहीं माना गया है, बट हमारे इंडिया में इसको ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो जो वो पर्सन है, अगर वो आउटसाइड इंडिया भी कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि इंडियन लॉ के अंदर पनिशेबल है, तो वो इस चीज़ से नहीं बच सकता कि हम तो इंडिया के बाहर वो एक्ट कर रहे हैं, इस वजह से आईपीसी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यह सेक्शन यही कह रहा है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो जिस भी कंट्री में हो, अगर उस पर्सन का कोई भी एक्ट ऐसा है जो कि पनिशेबल है अंडर आईपीसी, तो वो आईपीसी के लिए पनिशेबल वैसे ही होगा जैसे कि वो इंडिया में कोई क्राइम कमिट करता तो होता। सेक्शन 4, एक्सटेंट ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। ये सेक्शन 3 का ही एक एक्सटेंशन है। ओके, सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। सेकेंड वन इज एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी। कोई भी पर्सन किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, अगर उस पर कोई क्राइम कमिट करता है तो वह भी आईपीसी के अंदर लाइबल होगा। थर्ड वन इज एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंसेस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। मीन्स कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस पर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को जो कि लोकेटेड है इंडिया में, तो वह पर्सन भी लाइबल होगा आईपीसी के अंदर। यह चीज़ कह रहा है थर्ड पॉइंट सेक्शन 4 का। ओके, तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आईपीसी का जुरिस्डिक्शन समझा। आई होप आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रैंक अप लीगल। बाय बाय, टेक केयर।